महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। ये भारत की गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। इस ग्रंथ में वर्णित हर एक पात्र से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। आज हम जानेंगे एक ऐसे ही श्राप और वरदान से जुड़ी महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में। आप सभी को ये ज्ञात होगा कि प्रत्येक पांडव देवपुत्र थे और उनके पिता पांडु की एक श्राप के कारण मृत्यु हो गई थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वे श्राप उन्हें किसने और क्यों दिया, और पांडु पुत्र देवपुत्र कैसे बने? आइए जानते हैं इस श्राप से जुड़ी पूर्ण कथा के विषय में। एक बार राजा पांडु अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ शिकार करने जंगल गए, जहां उन्हें एक हिरण का जोड़ा प्रणय करते दिखा। इस पर पांडु ने फौरन तीर से मृग को लहूलुहान कर दिया। मरते हुए हिरण ने पांडु को श्राप दे दिया कि राजन, तुम्हारे समान क्रूर इस संसार में कोई नहीं होगा। तुमने मुझे प्रणय के समय बाण मारा है। जाओ, जब कभी भी तुम प्रणय में जाओगे तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। शाप से दुखी पांडु ने रानियों से कहा, मैं समस्त सुख और वासनाएं छोड़कर यहीं जंगल में रहूंगा। तुम सभी हस्तिनापुर लौट जाओ। मगर दोनों ही रानियां उनके साथ ही जंगल में रुक गई। इस बीच राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते देखा। उन्होंने खुद भी चलने के लिए कहा तो मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं, इसीलिए हम आपको साथ नहीं ले जा सकेंगे। ये सुनकर पांडु ने अपनी पत्नी कुंती से कहा, मेरा जन्म लेना व्यर्थ है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और मनुष्य ऋण से भी मुक्ति नहीं पा सकता। इस पर कुंती ने बताया कि ऋषि दुर्वासा से मिले एक मंत्र से मैं किसी भी देवता का आह्वान कर मनोवांछित वस्तु पा सकती हूँ। आप बताएं किस देवता का आवाहन करूं? पांडु ने उन्हें धर्म को बुलाने को कहा। कुंती के मंत्र पढ़ते ही धर्म ने कुंती को अपने अंश सहित पुत्र प्रदान किया, जो युधिष्ठिर कहलाए। इसी तरह पांडु ने कुंती को 2 बार वायुदेव और इंद्रदेव को याद करने के लिए कहा, जिनसे भीम और अर्जुन पैदा हुए। इसके बाद पांडु के आदेश पर कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विन कुमारों को याद किया, जिससे नकुल और सहदेव जन्मे। वन में ही पांचों का जन्म हुआ और वहां तपस्वियों के साथ उनका लालन पालन हुआ। अपनी दोनों पत्नियों और 5 बेटों के साथ पांडु कई सालों तक वन में रहे। एक दिन की बात है, बसंत का मौसम था। राजा पांडु छोटी पत्नी माद्री के साथ सरिता तट पर घूमने निकले। वातावरण बेहद आनंदमयी था और ठंडी मंद हवाएं पूरे माहौल को सुगंधित किए थी। अचानक हवा के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा। वे श्राप भूलकर प्रणय में लिप्त हो गए। तभी उनकी मृत्यु हो गई। पति की मौत का खुद को कारण मानते हुए माद्री उनके साथ ही सती हो गई। इस घटना के बाद कुंती और 5 पुत्रों पर दुख का पहाड़ टूट गया। वन के मुनियों ने कुंती को समझाया कि 5 पांडवों को हस्तिनापुर में पितामह भीष्म के पास भेज दे, ताकि उनकी शिक्षा कुशलता पूर्वक पूर्ण हो सके। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई, तो उनकी शोक की सीमा न थी। पितामह भीष्म, विदुर आदि स्वजनों ने यथाविधि पांडु का श्राद्ध कर्म किया। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।